28 मई 1633 आगरा का किला मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। बादशाह शाहजहां अपने शहजादों के साथ हाथियों की लड़ाई देख रहे थे। अचानक एक शाही हाथी बेकाबू हो गया, भगदड़ मच गई। लेकिन उस अफरा तफरी में एक 14 साल का लड़का अपनी जगह डटा रहा। उसका नाम था औरंगजेब। यहीं से शुरू होती है उस शासक की कहानी जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाया, और शायद उसी विस्तार ने उसके पतन की नींव भी रख दी। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो मुगल परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। चारों शहजादे मैदान में थे। दारा शिकोह सूफी विचारों से प्रभावित उदार छवि वाले, शाहशुजा बंगाल के सूबेदार, मुराद बख्श गुजरात के शासक, और औरंगजेब रणनीतिक, अनुशासित और महत्वाकांक्षी। 29 मई 1658 सामूगढ़ का युद्ध। रणनीति और तोपखाने के दम पर औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया और 31 जुलाई 1658 को वो आलमगीर की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का शासन अपने पूर्वों से अलग था। जहां अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी, वहीं औरंगजेब ने इस्लामी कानून की प्राथमिकता दी। दरबार में संगीत पर रोक लगा दिया, जजिया कर पूरा शुरुआत कर दिया। कुछ प्रमुख मंदिरों को विध्वंस किया, जिनमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवदाव मंदिर शामिल थे। हालांकि इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कई मंदिरों को उसने अनुदान भी दिए। उसकी नीति कई बार राजनीति विद्रोह से जुड़ी हुई थी, न कि केवल धार्मिक भावनाओं से। 1675 में सिखों के नए गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई। इस घटना ने सिख समुदाय और मुगल सत्ता के बीच अस्थायी दूरी पैदा कर दी। दूसरी ओर दक्षिण में मराठा शक्ति उभर रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्रता मराठा राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संघर्ष जारी रहा। उनके पुत्र संभाजी महाराज को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया, लेकिन इससे मराठा प्रतिरोध और तेज हो गया। 1681 में औरंगजेब स्वयं दक्कन चला गया। उसे लगा था कि कुछ वर्षों में मराठा को दबा देंगे, लेकिन यह निर्णय उसके शासन का सबसे महंगा अध्याय साबित हुआ। लगभग 25 वर्षों तक वो दक्षिण में उलझा रहा। खजाना खाली होने लगे, जगीरदारी व्यवस्था कमजोर हो गई, स्थानीय विद्रोह बढ़ते गए। मुगल साम्राज्य का नक्शा भले ही बड़ा था, लेकिन भीतर से वो थक चुका था। 1707 अहमदनगर के पास 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब ने अंतिम सांस ली। उसने वसीयत की थी कि उसकी कब्र सादी हो। आज महाराष्ट्र के खुलताबाद में उसकी साधारण कब्र मौजूद है, बिना किसी भव्य मकबरे के। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। कुछ ही दशकों में वो नाम मात्र की सत्ता बनकर रह गया। इतिहास में औरंगजेब एक विवादित व्यक्ति था। कुछ लोग उसे अनुशासित और सादगीय प्रिय शासक मानते हैं, कुछ उसे कठोर और अलोकप्रिय शासक के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं नहीं है। औरंगजेब की कहानी सिर्फ एक शासक की कहानी नहीं है, ये सत्ता, धर्म, महत्वाकांक्षा, निर्णय के परिणामों की कहानी है। इतिहास हमें सिखाता है, साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, विश्वास से टिकते हैं।